अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। और भाई आज एक और इंटरनेशनल पहलवान हिंद केसरी पहलवान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवेश पहलवान लडरावण। कौन नहीं जानता, नाम ही काफ़ी है। तो आज पहलवान जियों के बारे में आप लोगों को बताएंगे, इनके जीवन के बारे में और कितनी अचीवमेंट है, सारी बातें आज पहलवान जी से करेंगे। पहलवान जी राम राम। राम राम जी से भी हो। पहलवान जी पहले ये बताओ, स्वस्थ तो फिट हो? बस चल रहा है स्वस्थ और ये आराम से ठीक। अभी हाथ का सर्जरी कराई थी थोड़ी ही, तो चोट फेट तो लगती रहती है कुश्ती में, ऐसा तो चलता ही रहे। बिल्कुल पहलवान जी, बॉडी टच गेम है और 100 किलो से ऊपर की ताकतें टकराती हैं तो चोट तो स्वाभाविक है। हाँ, लगती रहती है। मेरे को वैसे देखा जाए तो मेरे थोड़ी ज़्यादा ही लगी है। जो मेरे साथी थे, जो भी हैं आजकल, जो जिनके कई पहलवान हैं जो आज के टाइम में अच्छे हैं, उनका यही था कि उनको एक टाइम से रेगुलर प्रैक्टिस रही उनकी और चोट नहीं लगी। इसी कम हुई, इंजरी कम हुई ही नहीं उनको। जैसे हम देखते हैं, जैसे मेरे हिसाब से तो जितने मेरे ऑपरेशन हो गए, ऐसा तो कोई पहलवान इतने ऑपरेशन करा के आज तक मैंने देखा नहीं जो दोबारा फील्ड पे आया हो। पहलवान जी इंजरी पे बात चल रही है, कितने ऑपरेशन हुए और कब कब से हुए हैं? भाई फर्स्ट ऑपरेशन चोट लगी थी मेरी को 2007 में। अपना पंजाब में कैंप लगा हुआ था सीनियर का, तो वहाँ से एक मिट्टी का भात के सिया दंगल हुआ था। दयालपुर शायद गाँव है वहाँ पंजाब में। तो वहाँ पे मेरा तो वेट ऐसा ही था उस टाइम पे 92-94 किलो होगा। तो क्वार्टर फाइनल कुश्ती हुई थी मेरी दीपा फगवाड़ा से, जो पहलवान पंजाब का ही है, अच्छा है पहलवान था। और उसमें वेट होगा कम से कम 125-30 किलो। उसके साथ पैर चोट लगी 2007 में। तो सर्जरी मैंने कराई थी, पहली सर्जरी हुई थी 2008 में। पहलवान जी उसके बाद कितनी सर्जरी हो रही है? उसके बाद ये मान के चलो 6 सर्जरियाँ और हो रही है। और उसके बाद भी गेम चालू है? हाँ चालू है। उसके बाद फिट भी हुए, फिर चोट लगी, फिर फिट हुए, फिर चोट लगी, फिर फिट हुए, अब फिर चोट लगी, फिर कोशिश कर रहे हैं। पहलवान जी टोटल वेट कितना है आज? अब फिलहाल वेट है 104 kg। ज़्यादातर हिंद केसरी दंगल ओपनर में लड़े हैं पहलवान जी। हाँ, हिंद केसरी टाइटल यही होता है, ऑल इंडिया का जो होता है हिंद केसरी का, उसमें ओपन, उसमें कोई वेट लिमिट नहीं होती। उसमें 125 किलो का भी आ सकता है, कोई 150 किलो का वो भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं। जो सरकारी कंपटीशन है वो अब 125 किलो तक का लिमिट है उसकी, उससे ऊपर नहीं वो वेट होता उसमें। पर जो हिंद केसरी टाइटल जो अभी जो कराते हैं अपने बाद केसरी होगा, हिंद के रुस्तम हिंद हो गया, उसमें वेट लिमिट नहीं होती। पहलवान जी हाइट कितनी है आपकी? हाइट मेरी है 5'10" की। अच्छा पहलवान जी, आप कितने पढ़े लिखे हो? +2। और पहलवान जी जॉब अभी मैं रेलवे में हूँ, मेरे को करीबन 9 साल हो गए जॉब करते हुए रेलवे में। पहलवान जी ये जॉब अपनी रेसलिंग कुश्ती की वजह से ही है? मेरे को टैलेंट कोटे की उससे मिले। मेरी ना तो कोई ट्रायल हुई थी ना कुछ, सीधा कागज़ गए थे, सबमिट हुए थे, उसी के आधार पे मेरे मेडलों के आधार पे मेरी भर्ती हुई थी। अच्छा पहलवान जी, कैसे मन बना कि मैं रेसलिंग करूं, मैं भी कुश्ती करूं? मन तो ये है, जो मेरे दादाजी थे उनको बहुत शौक था, उन्होंने मेरे को रेसलिंग में लगाया था कुश्ती करने के लिए। पहलवान जी जैसे बीच में इंजरी की बात आ गई, फिर वेट हाइट आ गया, तो एक मेन मेरा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो रह गया। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताओ, आप किस परिवार से हो, कहाँ से हो, गाँव कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है? गाँव मेरा है लडरावण और ये तहसील बहादुर को पड़ती है, जिला झज्जर पड़ता है। हाँ, फैमिली मेरी वही किसान फैमिली से ही हूँ। तो मेरे दादाजी को बहुत शौक था, क्योंकि जो मेरा अंकल था, जो दूसरे दादा का, उन्होंने की भी पहलवानी कराई थी मेरे दादाजी ने, पर उनको थोड़ी चोट लगने के कारण उन्होंने बीच में रोकनी पड़ी। तो मेरे दादाजी को बहुत शौक था, वही लेके आए थे मेरे को यहाँ पे फर्स्ट टाइम सोनीपत में, वही लेके आए थे अखाड़े में। पहलवान जी सोनीपत के कौन से अखाड़े में रहे आप स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैं रहा था रघुवीर अखाड़ा था, जो रायपुर वाला, ये अपना कालीपुर चुंगी पे अखाड़ा होता था। पहलवान जी हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, जो एक गुरु होता है जो लाइफ टाइम में गुरु होता है। फिर जैसे आप जैसे पहलवान में इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो, अलग अलग कैंपों में रोज़ नए नए कोच मिलते भी रहे हैं, तो गुरु जो मन से है वो कौन है? देखो सर, गुरु तो वही बात है, जो सबसे फर्स्ट टाइम लंगोटी बांधना सिखाता वही होता है। तो वहाँ पे मैं रहा था, बहुत कम ही था। तो उसके बाद जाट स्कूल में आ गए थे, नर्सरी हो गई थी सुभाष स्टेडियम में, तो नर्सरी में थे, उसमें को
कई कोच साहब आए भी, बदली भी गए। पहले जैसे वहाँ पे नर्सरी में हम हुए तब रामेर कुंडू कोच साहब जिन्होंने प्रैक्टिस कराई मेरी। फिर उसके बाद प्रकाश सिंह दैया भी आए, उन्होंने कराई। स्टार्ट में जो नर्सरी में लिया था मेरा ओम प्रकाश दैया कोच है जो अपने खरकोदा PSM स्कूल में, उन्होंने लिया था। और उसके बाद गांव के ही कोच मेरे राज सिंह जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मेरी उन्होंने कराई थी बाद में। जी पहलवान जी, के एज थी जब आप रेसलिंग में आए? एज यही होगी, मैं 7वीं 8वीं क्लास में था उस टाइम पे। जब पहलवान जी आप जैसे आपके दादाजी ने शौक था तो आपको भी, आपका मन भी था कि हाँ यार मेरे को रेसलिंग करनी है, या कुछ और भी गेम मन में था? नहीं, रेसलिंग का ही था मन में स्टार्ट में। मैं जॉब भी अभी वही बात है, ज़्यादा उतार चढ़ाव हो गया, इसलिए बाद में वो होता है ना, भी ज़्यादा उतार चढ़ाव चोट लगने के बाद महसूस होने लगता है जॉब तो होनी चाहिए। नहीं तो स्टार्टिंग में मेरे को 2007 में जॉब मिल रही थी अपनी नेवी में, जो पोस्ट के थ्रू हौलदारी से। पर उस टाइम पे यही नहीं था भाई हमें नौकरी लाए, उस टाइम पे ये था भाई हमने कुश्ती करनी है, कुश्ती के लिए अपने देश के लिए मेडल जीतने। उस टाइम पे ये था ही नहीं भाई नौकरी लगनी है। अच्छा पहलवान जी, याद है पहली बार दंगल लड़ने, क्योंकि 7वीं 8वीं क्लास में लड़का खूब जान पहचान हो जाए है, पूरा समझदार हो जाए है, तो याद है पहला दंगल की लड़ाया? नहीं, दंगल का तो याद नहीं, पर इतना याद है शुरू के जो स्कूल स्टेट होती थी हमारी हिसार, वहाँ पे 3rd पोजीशन आई थी 41 kg में। तो पहलवान जी कौन रहा था, याद है? इतना तो याद नहीं है, इतना काफ़ी पुरानी टाइम की बात होगी। पहलवान जी भाई छोटी कुश्ती याद नहीं होगी, 1100 की 2100 की तो याद होगी, वो बड़ी अचीवमेंट हो जाती है एक नए रेसलर के लिए। इतनी भी याद नहीं है ना, अब जो फिलहाल 2 जंगलों में कुश्ती हूँ यही याद है, वैसे तो इतनी 1100 2100 की है नहीं याद। पहली छुट्टी कित बोली थी जो ओपन दंगल हो है, दंगली जो कुश्ती हो, पहली कुश्ती कित लड़ी थी दंगल में? जी इतना भी याद नहीं मेरे को। पहलवान जी सबसे ज्यादा, सबसे इतना याद है फर्स्ट टाइम 2010 में बात केसरी बना था मैं। जी, वो किन को हरा के बने थे? उसी टाइम में 2 बार लगता बना था। एक बार अपना वो शिव MP में झांसी में दंगल होता है, करार खेड़ा, वहाँ पे बना था। वहाँ पे फाइनल कुश्ती मेरी हितेश पहलवान के साथ हुई थी और वहाँ पे पहली बार बना था। उसी सीजन में 2 महीने बाद अपना सापला में दंगल हुआ था। वहाँ पे तकरीबन सभी पहलवान लड़ रहे थे, मौसम भी लड़ रहा था, वरुण भी लड़ रहा था, गोटी, मतलब तकरीबन जो नामी पहलवान थे सभी लड़ रहे थे। और फाइनल कुश्ती हुई थी मेरी हितेंद्र पहलवान से जी, जो फिलहाल 120 kg में लड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी चोट मेरे को वहीं लगी थी, दूसरी घुटने में। पहलवान जी एक बार थोड़ा प्रोसीजर बताओ हिंद केसरी दंगल का। अब भाई आपको हिंद केसरी दंगल जीतने के लिए, मतलब किसी भी रेसलर को हिंद केसरी बनने के लिए किस तरह से प्रोसीजर करके, मतलब किस तरह से कुश्तियाँ लड़के, कितनी बाउट होती है, कैसे जीता जाता है? बाउट तो सर ऐसा जितने भी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा बाउट होगी। जैसे नेशनल होता है उसी प्रकार टाई पड़ती है उसमें, उसी के हिसाब से कुश्तियाँ शुरू होती हैं। वो टाइम लिमिट वही होती है, 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। कभी चीटिंग भी हो जाती है सर इसमें? नहीं होती तो नहीं, पर कई बार 19-20 तो तकरीबन हो ही जाते हैं। एरिया देख के ऐसे में तो जैसे मैं पंजाब में जाता हूँ, शुरू में मेरे साथ जस्से के साथ बहुत कुश्तियाँ हुई, और जितनी कुश्तियों मतलब हुई ना मेरे, तकरीबन तकरीबन कुश्तियों में मैंने उसको चित किया है दाव लगा के, पर उन्हें कुश्ती नहीं दी। अगर वो वही काम अगर वो करता है उसकी कुश्ती दे देते, क्योंकि उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेर है। सर क्षेत्रवाद होता है पहलवान जी, ये कहना चाहो आप, होता है? इतना भी ना, तो वो तो बात ना एक तो होती है ना, अगर वहाँ पंजाब की और के साथ तो भी कुश्ती है, उनके साथ इतना नहीं हुआ जितना इसके साथ हुआ है, क्योंकि लोग इसको चाहते बहुत हैं। चाहते बहुत है इसको। जी पहलवान जी, आर पार मतलब कुश्ती ही लड़नी पड़ेगी अगर आपको हिंद केसरी बनना है तो? उसमें आर पार नहीं होती, उसमें पॉइंटों का वो चलता है सर। जी, उसमें ये नहीं होता है भी आपकी 20 मिनट चितपिट की कुश्ती होगी या और होगी, वो टाइम में, अगर मिट्टी में होगा वो भी उसमें भी टाइम लिमिट होती है, और जो मैट पे होता है उसमें भी टाइम लिमिट होती है। वो टाइम में पॉइंट के हिसाब से आधारित पे जीता जाती है कुश्ती। प्रवेश पहलवान जी किसको ज़्यादा लाइक करते हैं, मैट को या ओपन मिट्टी वाले दंगल को? भाई दोनों बराबर है। ज़्यादातर कुश्तियाँ मैट पे लड़ी या ओपन दंगल? मैट पे भी खूब लड़ी है, इंटरनेशनल भी बाहर से मेडल भी है, और मिट्टी में भी खूब कुश्तियाँ लड़ी है। बोलो जी, सबसे ज़्यादा फाइट, सबसे ज़्यादा कुश्तियाँ किसके साथ रही आपने? हिंदुस्तान के किस खिलाड़ी के साथ या हरियाणा के किस खिलाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ आपकी लाइफ में रही? सबसे ज़्यादा कुश्तियाँ मेरी जैसे पट्टी के साथ हुई, पंजाबी के साथ। अच्छा पहलवान जी, मैं उनके बारे में बहुत पहले उन्होंने जिक्र करे अपने इंटरव्यू में, मैं भी उनको पर्सनली जानता हूँ, देखा है।
हाँ जी, वो वैसे उनसे पर्सनली मिले आप क्या मिले? नहीं, पर्सनली नहीं मिल लिया आज तक। पता लगा वो किस गेम के दौरान भी पता लगा किस नेचर का बंदा है वो, मतलब कुश्ती किस तरीके से लड़ता है? नहीं भाई, पर्सनली मिला ही नहीं। मेरी कुश्तियाँ होती हैं वो, क्यों मैं यहाँ से जाता था तो वहाँ से जाता, मैं कुश्ती के टाइम पे पहुँचते, कुश्ती लड़ते तो वहाँ से वापस आ जाते, तो ऐसा मैं पर्सनली आज तक मिला नहीं उससे। हरियाणा के किस रेसलर के साथ, किस पहलवान के साथ सबसे ज़्यादा कुश्तियाँ हरियाणा में? हरियाणा में तकरीबन पहलवानों के साथ कुश्तियाँ हुई है भाई। अच्छा पहलवान जी, मोस्टली ऐसा कोई नाम नहीं है भाई कि भाई उसी के साथ ज़्यादा, पर तकरीबन सबके साथ कुश्तियाँ हुई हैं। प्रवेश पहलवान जी अटैकिंग है या डिफेंसिव है, ज़्यादा विश्वास किस पे करते हैं, अटैक पे या डिफेंस पे? भाई अटैक पे। अच्छा पहलवान जी, कभी सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है भाई आप अटैकिंग पहलवान हो और डिफेंस भी करना पड़ जाए, आपके पॉइंट ज़्यादा हैं और आप टाइम निकालो, तो ऐसी सिचुएशन आती हैं? खूब आ जाती है भाई, वो निकालना पड़ता है वो तो। और वही बात है, जब हमारा अटैक हम ज़्यादा पॉइंट से आगे चल रहे हैं तो अगला ओपलेस रहता है, उसको ज़्यादा वो करना पड़ता है। हमें तो सिर्फ बचाव के लिए खेलना पड़ता है, हमें पता है अभी हम कुश्ती जीत रहे हैं, हमें इस तरह से खेलना है। जी पहलवान जी, कौन से अटैक सक्सेस रहे हैं आपकी रेसलिंग करियर के? आपने वो दाव मारा हरियाणवी लैंग्वेज में जो आप दाव कह रहा भाई, आपने कौन सा दाव सबसे ज़्यादा सक्सेस आपकी लाइफ में रहा? दाव तो मैं तकरीबन उससे भी मार देता था भाई सब। वैसे पैरों का दाव मेरा अच्छा रहा है, फेवरेट था वो? दोरी में नहीं तो डंडा ही बहुत अच्छा मारता हूँ मैं, दोरी नकाल सब दाव लगा रखे, सभी अच्छे अच्छे पहलवानों को लगा रखे हैं। अच्छा पहलवान जी, कई बार अपना अटैक अपने ऊपर भी लग जाए है। कई बार आपने कोई मान लिया आपने किसी पहलवान को डंडा मार दिया, तो कई बार क्या ऐसा भी कुछ है रेसलिंग में कि भाई आपका दाव आप पे ही लग जाता है, अगला भी उसके ऊपर भाई डंडा मारेगा तैयार है, ऐसा? ना ऐसे तो लगा नहीं है, पर दाव तो लग ही जाता है भाई पहलवान। वो भाई किसी का कोई फेवरेट दाव हो जाता है, किसी का कोई हो जाता है, और कुश्ती है तो दाव तो लगेंगे। पहलवान जी, चटापटी की कुश्ती लड़नी पसंद है या आराम से कुश्ती को लेके चलते हो? वो तो कुश्ती पर डिपेंड करता है। वो ये बताऊँ ना, अब एक तो भी ये पता भी 6 मिनट की कुश्ती है तो उसमें दाव ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा चटपटी दिखाना पड़ेगा। अगर ये पता हमें 20 मिनट की कुश्ती है, उसमें फिर हमें आराम से भी कुश्ती लड़नी पड़ेगी। पहलवान जी, सबसे हाई लेवल की कुश्ती किस पहलवान के साथ लड़ी है आपने? नू लग गया भाई आज शामी है कोई चीज़? बात तो वही आती फिर घूम फिर के उसी के साथ, जैसे पट्टी के साथ ही कुश्ती हुई मेरी बहुत। जो उसका क्यों उसका ये नहीं कह रहा मैं भी उसका वहाँ पे भाई पसंद इतना करते नहीं, पहलवान भी बहुत अच्छा है भाई वो। तो जो पहलवान अच्छा था जी उस टाइम पे 1 नंबर की हवा भी अभी उसकी उस टाइम पे थी, वो सबसे ऊपर वही चल रहा था पंजाब के अंदर। पहलवान जी, आप भी नू मानो ठाडे गल लड़के ठाडा वैसा है? या तो है भाई, सब ठाडे गला लड़ोगे तभी तो पता चलेगा, अपना कमजोरी का ही पता चलेगा, पावर का सबका यही पता हुआ। अब वो जो हमसे नीचे वाला उससे थोड़ी पता चलेगा हमारी में क्या कमी, जो हमसे ऊपर उससे लड़ेंगे, उससे प्रैक्टिस होगी या कुश्ती होगी, उससे तभी पता चलेगा भाई हमारी कितनी कमियां हैं अभी। पहलवान जी, हर फील्ड में किसी न किसी का कोई फेवरेट हो है। नया क्रिकेटर उठा है, वो सोचा मैं सचिन तेंदुलकर की तरह खेलूँ, सहवाग की तरह सिक्सर लगाऊँ, वो उनके फेवरेट है। तो प्रवेश पहलवान का भी कोई फेवरेट रेसलर रहा होगा जिसकी कुश्तियाँ बहुत ज़्यादा देख के मज़ा आया उनकी कुश्तियों में? भाई मैंने अपनी कुश्तियाँ देखना मज़ा आया है। तो आप अपनी जो चाहे हारो या जीतो, आप अपनी फाइट मैंने आज देखते तक हो? ये बात मानी नहीं भी हार गया तो मैं भाई कोई ऐसी बात होगी भाई, नहीं हार गया तो वही बात है, जीते भी गए आज नहीं तो कल जीतेंगे, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो मन में नो आ गया यार, रोज चोट लग गए हैं, इतनी ज़्यादा चोटें आपकी बॉडी में रही हैं, तो मन उदास नहीं हुआ यार बहुत हो गया? कई बार हुआ भाई, क्यों दो ऑपरेशन हो चुके थे, फिर कुछ भाई उस टाइम पे ये हो गया भाई नौकरी भी नहीं लगी थी, तो उसके लिए 2-3 जगह भाई ट्रायल भी हुई थी, कागज भी गए थे, वो 1-1.5 साल में वो कैंसिल हो गई भर्तियाँ, उसके बाद मायूसी बहुत हुई। तो कैसे उभरे इन दिक्कतों से, कैसे फिर उभरे? वही था भाई साहब, नेशनल लड़े, फिर दोबारा फिट हो गए, गोल्ड लिया, एशिया चैंपियनशिप लड़े, उसके बाद फिर टैलेंट कोटे से भर्ती हुए। पहलवान जी, लडराउन गांव का कितना सहयोग आपके पीछे रहा? आपको क्या लगता है गांव ने कितना सपोर्ट कराया? भाई गांव वाले ने बतेरा सपोर्ट करा भाई। पहलवान जी, आपके नाम से कभी आपके लिए स्पेशल दंगल करवाया? भाई दंगल तो शायद नहीं हुआ। तो पहलवान जी, जैसे पहला इंटरनेशनल दौरा कब था? 2007 में भाई। पहलवान जी, किन को हरा के, मतलब कब किस रेसलर को हरा के, मतलब भाई दूसरे भी तो इसमें अपने दावा मारे होंगे भाई हम भी जा सके हैं, तो पहलवान जी किसको हरा के, और वो कौन सी सीरीज थी?
सर वो सब जूनियर जो कैडेट बोलते हैं जो तो 2006 में मैं नेशनल में जैसे लड़ा तो मैं प्लस में था, उसमें मैं थर्ड आया था। फिर वहाँ पे वेट मेरा ऐसा ही रहता था 90 kg, और वो वेट था 100 किलो का। तो इतने ही वज़न रहता था, जो एक उससे नीचे वज़न था 86 kg का। तो मैं 86 kg में लड़ा था। तो जो 86 kg में फर्स्ट आए हुए थे जो थे उनको सभी को हरा के फिर एशिया चैम्पियनशिप हुई थी कैडेट की, अपनी ये हुई थी थाईलैंड में। तो वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल था। पहलवान जी आपके पास सिल्वर मेडल आया, तो फाइनल कुश्ती किससे आ रही? ईरान वाले से थे। पहलवान जी विदेशी पहलवानों की कुछ खास बताओ भाई, वो किस तरीके से लड़ते हैं, वो कितने अटैकिंग हैं या डिफेंसिव हैं? इंडिया के तो सभी पहलवानों के साथ आपने लगभग कुश्ती लड़ी है, तो विदेशियों के साथ आपको क्या लगा कि वो उनके साथ कुश्ती लड़ी तो आज कैसा लगा? बाहर जाने का तो वैसे भी वो चाह होता अपने देश का नाम करने के लिए, टूर्नामेंट लड़ने के लिए, पर वही बात है वहाँ जाने भी कुछ सीखने को मिलता है। उनका यही है भाई, जो बाहर से उनका वही बात होती है, उनका जो शुरू से ही जो बेस होता है, उनको चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो भी वो लास्ट तक चलते रहते हैं हर टाइम में। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आदमी को बनने के बाद सब कुछ मिलता है, पहले कुछ नहीं मिलता, सब अपने पास से करना पड़ता है। नाम के साथ चल रहा है। नाम के साथ चल रहा है। तो पहलवान जी कब नाम हुआ, नाम की बात आई तो कब प्रवेश पहलवान को आम पब्लिक जानने लगी वो लड़ रावणिया पहलवान है? देखो दंगल तो मैंने अभी बाद में लड़ने स्टार्ट किए, मैंने मैट पे 2006-07 से नो हो गई थी भाई ये पहलवान भी आ चुका है। पहलवान जी किस साइड के दंगल ज़्यादा लड़े या ज़्यादा लड़ना पसंद था, हरियाणा पंजाब या महाराष्ट्र साइड भी बहुत? हर जगह के दंगल लड़े हैं भाई साहब मैंने। अब बाद में जैसे पंजाब में ज़्यादा लड़े हैं, तो महाराष्ट्र में भी लड़े हैं, कर्नाटक में भी लड़े हैं, हरियाणा में भी, चुकरदेगा से भी जगह अपने अब उस साइड में, राजस्थान के लगते, यूपी में, हर जगह दंगल लड़े हैं भाई। पहलवान जी जैसे कई कुश्तियाँ बराबर रह जाए, दंगली कुश्तियाँ बराबर रह जाए, वो पॉइंट है कि नहीं, आर पार करना, चित्तल करना, कट टेकनी है, बराबर रहे हो खूब रहे, तो पहलवान जी क्या इनाम कैसे मिलता है? हरियाणा में बताओ इनाम में कटौती होती है या भाई कई कमेटियाँ टाल कर दे हुए हैं, ऐसा कुछ होया है? कई बार हुआ है, सभी कमेटियाँ टाल भी कर देती हो, वो उनकी पुरानी परंपरा होती है, वो बोलते भी हम बराबर को इनाम नहीं देते, तो वो देते भी नहीं है। तो पहलवान जी इसमें शिकायत आपको थोड़ी घनी? भाई शिकायत तो वही बात है, होनी भी चाहिए भाई। जब ये बताऊँ ना, इतनी गर्मी में आदमी पहलवान लड़ता है, 20 मिनट में कुश्ती लड़ता है, और फिर बाद में बोल देते भाई कोई इनाम नहीं। ये पहलवान जी हरियाणा में ही तो है वही तो बात कर रहा हूँ ना कि भाई जो अपने हरियाणा में क्या जो कहीं ऑल इंडिया में ही लगा लो, पहले जब आदमी पीक पे चलता है उसको कोई नहीं, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद सबको मिलता है, उससे पहले कुछ नहीं मिलता। अरे यही तो बात होती है हमारी पहलवानों की, जिनको चोट ज़्यादा लगती है, क्यों उनकी देख रेख के लिए वो ऐसी सुविधा होती ही नहीं है। जी पहलवान जी जैसे आप नूरा कुश्ती पे आ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी कई लोग ये कहते हैं कि भाई नूरा कुश्ती की वजह से हरियाणा में दंगल कम हो गए, तो पहलवान जी इस पे क्या कहोगे? भाई वैसे नूरा कुश्ती तो है ही गलत, क्यों वही बात है। अरे एक बात तो ये भाई जो दंगल कराने वाला होता है ना, उसको सब पता होता है, ठीक है, जो कुश्ती डाल रहा है उसको पता है भाई ये पहलवान कैसा है, ये कैसा है। वे आजकल क्या हो रहे हैं, आजकल ये करने चाह रहे हैं सब जो दंगल हरियाणा में, तो अब यही बताऊंगा जितने भी तकरीबन दंगल देखता हूँ अब भी जो हुए हैं, वे सोच रहे हैं भाई इनाम रखेंगे हम 5 लाख का, पहलवान बुलाएंगे 20,000 उसको दे देंगे, 30,000 उसको दे देंगे, ऐसे करके वो हारो जीतो कुछ रहो, उनको कोई टेंशन नहीं, और उसने अपना रुपया सेव करना है। ये मतलब कमेटियां ही सेट कर लेती हैं कि भाई प्रवेश को बुलाएंगे और हितेश को बुलाएंगे, दोनों को 25-25 हज़ार रुपये देंगे, नाम 5 लाख रुपए ऊपर के हम खा लें, ऐसा ये कहना चाह रहे हो आप? और होता है ऐसा ऐसे ऑफर अब आपको ऐसे ऑफर कब आए? ऑफर भाई मेरे तो आए ना, मतलब सारी काटा गुड़ाई लड़ा हूँ। और पहले जी ऐसे भी ऑफर कदे आए कि यार मेरा एरिया है प्रवेश भाई रोहतक, मैं रोहतक से हूँ, प्लीज़। तो ऐसे बात होती है तो मैं उस दंगल में जाते ही नहीं भाई। वैसे वही है ऐसी? हाँ कई बार है, सब पहलवान है भाई जो अपने एरिया में पता भी है, पता लग जाता है भाई पहलवान आ रहा है, तो पहले ही वो बोलते हैं भाई पहलवान जी मेरा ऐसे ऐसे एरिया है, मेरी उसकी वही बात है भाई, आदमी है दंगल एरिया तो उसको भी लड़ना चाहिए। लेकिन तो इतनी तो रखनी चाहिए पहलवान को यार, कोई बात नहीं, अगला सामने से बोल रहा है ये बात अभी दंगल में पहुंच गए हो, फिर उसके बाद हाथ मिल गया, उसके बाद आ रहा हो, तो फिर उसमें नहीं है।
पहलवान जी, ये जो आजकल दंगल वाले कुश्ती सेट करते हैं, पहले ही बता देते हैं भाई हितेश और प्रवेश लड़ेंगे, पहलवान जी ये कितना ठीक है? जो पहले बात दंगल में एक पहलवान हाथ ठाया करता, भाई कोई पहली कुश्ती वाला हाथ मिलाओ, कोई ये पहलवान आया करते, तो अब ये क्या पहले पर्चे में लिखते हैं भाई प्रवेश और हितेश लड़ेंगे। मान लो सपोज है, ये कभी कोई नहीं सोचा है, वैसे नाम ले आप बैठे हो ज़्यादा ना बात वो सर हरियाणा में जैसे अब महाराष्ट्र में लगा लो, सब कुश्ती ऐसे ही होती है। वहाँ तो ये मान लो अगर 1100 रुपये की कुश्ती होगी ना, वो भी पहले ही नाम लिख के पोस्टर में नाम आ जाते हैं वहाँ पे। उसमें ये होता है भाई आराम से लोग बाग कुश्ती बैठ के देखते हैं, नाम बोलते रहते, कुश्ती चलती रहती। अपने हरियाणा में क्या होता है, अब ये मान के चलो 1100 के एक बच्चे को खड़ा कर दो, ठीक है, उस पर 25 आदमी बच्चे टूट पड़ेंगे, तो किसकी कुश्ती कराएंगे वो? पर वो दंगल ऐसे ही चलता है। फिर वही मान लो 5100 पे कर दो, उतने ही उस पर पड़ेंगे और वही पड़ेंगे। 1100 लेके 11,000 तक देख लो, 1100 पे भी वही बच्चे मिलेंगे और 11,000 तक भी वही बच्चे मिलेंगे। कुश्ती में होने पे ही नहीं आती। लास्ट में वो क्या करते हैं, सबको भगा देते हैं, फिर वो बोल देंगे भैया आओ पहली दूसरी कुश्ती लड़ो और बात खत्म कर। तो आपका कहना है मतलब ये है भाई ये कुश्तियाँ सेट होनी चाहिए पहले, और वेट इससे अच्छा या तो फिर वेट की कुश्तियाँ हों। हाँ ना, दंगल तो होने चाहिए ना। ये बताओ ना, अब जो अपने जो बड़े बुजुर्ग दंगल देख के खुश होते हैं, उनको मैट की कुश्ती समझ में ही नहीं आती अभी तक, तो दंगल भी जरूरी है, तो वो हमारी परंपरा है। पहलवान जी इंटरनेशनल मैट कितने हैं और कब कब हैं? मेडल तो भाई याद तो है नहीं, पर एशिया में भी मेडल है मेरा, वर्ल्ड जूनियर में भी और सीनियर में भी गया हूँ। मतलब लगभग 10-12 मेरे बाहर के टूर है। पहलवान जी एक अच्छा रेसलर बनने के लिए किस तरह से उसका, पहले तो एक अच्छे रेसलर का स्वभाव कैसा होना चाहिए प्लीज़? सामान्य स्वभाव होना चाहिए जी, और किस तरह से उसको मेहनत करनी चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन थोड़ा सा प्लीज़, जो नए लड़के इस इंटरव्यू को देखेंगे तो मैं चाहूँगा प्रवेश पहलवान जी उनको गाइड करे कि भाई इस तरह से एक नए रेसलर की न्यू होनी चाहिए और इस तरह से स्टेप टू स्टेप चलना चाहिए। सबसे पहले तो डिसिप्लिन होता है सर, डिसिप्लिन में रहना चाहिए अपनी। वही बात है, जो भी नए बच्चे हैं उनको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस पहले, डिसिप्लिन, फिर प्रैक्टिस और फिर डाइट। जितनी प्रैक्टिस करनी है उससे दुगनी डाइट चाहिए पहलवान को। पहलवान जी आपकी कितनी डाइट थी और आज है? आप किस तरह से डाइट लेते थे, सुबह शाम कितना रेस्ट करते थे? तो शुरू स्टार्ट में तो यही था जी, सुबह प्रैक्टिस करके आके अपना बादाम पी के खाना वाना खा के जो भी फल फ्रूट खा के आके रेस्ट कर लेते, शाम को फिर वही रूटीन हो जाता था। पहलवान जी एक प्रवेश पहलवान को सबसे ज़्यादा क्या लाइक करते हो, क्या खाना सबसे ज़्यादा या क्या पीना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? प्रैक्टिस करने के बाद क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? भाई ऐसा लाइक तो कुछ भी को ना, टाइम पे जो मिल जाए उससे ना खा पी ले। अच्छा पहलवान जी बादाम रगड़न में कितना मज़ा आ रहा है? खुद बादाम कितने रगड़े? अब तो सीनियर हो रही है, अब भी रगड़ ले हो? भाई अब तो आदत कती छूट गई। अच्छा तो पहले खूब रगड़े हैं? पहले खूब रगड़े, सारे काम करे, खाना भी बनाया, सारा सुविधा आप करा है। तो पहलवान जी सीनियर पहलवान आते ही बादाम रगड़ के प्याए भी बाल्टी भर भर के डब्बे लेके ले पी लो पहलवान जी, पी लो पहलवान जी। अब जैसे यहाँ पे रहते हम तो यहाँ पे सरकारी स्टेडियम था, इसमें तो भाई सब बच्चे बराबर ही थे, वो अपने अपने रगड़ के पी लेते थे। पहलवान जी इस रेसलिंग की दुनिया में जितने दिन से हो, बहुत साल हो गए, तो कोई खास जिगरी दोस्त भी बनाया कोई रेसलर? भाई खास तो फिलहाल तक कोई नहीं, ई बोल रहा हमारा एक ई वाला में बताओ सर। हरस चकारा। हाँ, वो पहलवान तो बहुत है खास भाई, जोगिंदर भाई भी अपना उस शुरू से टच में उसके में मैं यहाँ थे, जैसे उसके पास प्रैक्टिस करने भी जाता था, जोगिंदर पहलवान वो चंदी वाले। पहलवान जी शादी कब हुई? शादी हुई भाई 2017 में। अच्छा पहलवान जी शादी के बाद रेसलिंग में इस गेम में कुछ दिक्कतें आती हैं या शादी के बाद गेम कुछ कम हो जाता है, ऐसा आपका कुछ मानना है? आदमी रेगुलर वही बात है, डिसिप्लिन वाली बात है, प्रैक्टिस करता है तो मैं तो मानता नहीं भाई कुछ फ़र्क पड़ता है। पर वही बात है, एज के थ्रू चलते तो कुछ तो थोड़ा फ़र्क पड़ता ही रहता है। अब पहलवान जी बॉडी में क्या दिक्कत है फिलहाल? बॉडी में दिक्कत चल ही रहा है भाई मेरा तो। लेकर रखिए पहलवान जी आए आई वही बात है, जो करीब ठंडी स्टार्ट हुई थी जब घुटना में दिक्कत होने लगी थी, एक तो बोलना भाई दर्द हो जाए, दर्द कोई मसल खचाव नहीं, फिर भी अभी जो अभी ठंडी
दवाई वही ली, इसकी ठीक सा हुआ। अभी ठंड जाने के बाद फिर दोबारा वही काम हो गया। आखिरी कुश्ती कब लड़ी थी पहलवान जी? आखिरी कुश्ती हाँ बिल्कुल। खेवड़ा हुई थी भाई, जैसा पट्टी गला। अच्छा पहलवान जी, उसका क्या निर्णय रहा था? आर पार? आर पार हुई थी, मैं जीता था। अच्छा पहलवान जी, कभी आपका भी मन करे हमारे एरिया का, बहादुरगढ़ के एरिया का टूर्नामेंट है, आड़ है, मैं जीतूं, तो आपने भी कभी किसी से बात करने की कोशिश करी? ना, गांव में लड़ा हूँ मैं टूर्नामेंट, जो बजरंगबली गुरुज दंगल कराते हैं वहाँ पे, तो वहाँ जीता भी था। अच्छा पहलवान जी, जोड़ी वाला जो इनाम में कुश्ती जीतने के बाद में जब अच्छे थे, और कुश्ती जीतने के बाद में गांव ने या गंवाड़ ने या जहाँ आपका भाईचारा है वो चादर देकर ग्राउंड में ऐसे कभी घूमे? भाई छोटे छोटे थे जब लड़या करते गांव गवांड में, जब घुमा दिया करते। अब पहली छुट्टी के हुए पाचे फिर तो दंगला पाट जाए, फिर कड़ा घूमने का टाइम रहे। पहलवान जी लास्ट कब याद है आपने, कब घूमे थे इस तरह से, कितने रुपये आए थे? ना, वैसे पंजाब में है भाई, पंजाब में ऐसा है भाई, उस जैसे कि पहले ही घुमा देते, झंडी बोलते हैं वहाँ पे, और तो पहलवान के हाथ में लगा के पहले ही पब्लिक में उसको, भाई जिसको मान सम्मान करना अपना पहले ही कर दे। हरियाणा के पहलवानों ने भी घुमा देते हैं? हाँ, साथ में जिसकी कुश्ती होती है, झंडी के जो पहले नंबर की कुश्ती होती है ना, उसको है वहाँ पे ऐसी। ऐसा कोई दिन पहलवान जी किसी पहलवान के साथ हाथ मिल गया और आपने नो लगे ही भरा दूंगी, तो पहले भी हरा रखा है और वो टाइट कुश्ती होगी हो? भाई इतना तो याद को नहीं। और पहलवान जी जल्दी आ रहे हो किसी कुश्ती में, याद है? मतलब भाई नो लग गया इस तो भी क्या रहूँगा, जल्दी आ रहे हो? ना, जल्दी तो ना आ रहे, जल्दी तो भाई बदा लगने के बाद कुश्तियाँ कई भाई जल्दी भी हो जाती है। पहलवान जी कभी नीचे किसी पहलवान के नीचे ज़्यादा टाइम रह गया, अगले ने ज़्यादा रगड़े हो, ऐसा याद है? भाई शुरू में दंगल लड़े जब रगड़ा खाई है। जब ठंडे हो गए पहलवान जी, तो आपको भी किसी पहलवान को ज़्यादा कोई हैं दो चार नाम जिनको अच्छी तरह रगड़ा है? भाई मेरे रगड़ने का काम को ना मेरे गाज थे किसी गोड्डा टेक के ना लिया, आधे तक कोई शुरू थे, मतलब स्टैंडिंग के वो ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे आपने वसंतिया पहलवान जी के साथ अच्छी बोलचाल बताई, बहुत बढ़िया मित्र था, उनके साथ कुश्ती कितनी लड़ी? उनके साथ कुश्तियाँ हुई नहीं। पहली दूसरी कोई कुश्ती कदे नहीं आई ना। अच्छा पहलवान जी, एज पहलवान भी कोई था जो लास्ट टाइम था किसी का, भाई लास्ट से आ रहे आपकी चढ़त थी, वो उनका आखिरी सा रहा था, ऐसा कोई पहलवान? भाई आखिरी क्यों कह दे, उन्होंने भी लड़ाई होता है ना। सीनियर पहलवान कईयों के साथ कुश्तियाँ हुई भाई। जी पहलवान जी, घर में अपने घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने कराया? भाई घर में वही है, सबसे पहले तो वही बात जो दादाजी ने शौक था वही थी, सब उनके जाने के बाद सारा ही परिवार साथ में रहा है। जी पहलवान जी, आपने भी कोई अपना शिष्य बनाने की कोशिश करी? वह मैं भी किसी को घर में या गांव में गंवाड़ में या कोई भी आपने सोचा हुआ मैं भी किसी को तरासूं, ऐसा कोई नाम है? भाई अभी तो नहीं है, अभी तो फिलहाल अपनी ही सोच रहे हैं, जब अपनी हो जाएगा, जब आगे दल के। बहुत सारे पहलवानों ने पहलवान जी भाई रेसलिंग कम होगी या छोड़ दी, तो अपनी कोचिंग सेंटर बना लिए उनने अपने अखाड़े खोल लिए, तो क्या प्रवेश पहलवान भी इसमें भी हाथ आजमाएंगे? देखते हैं भाई, ये बात है, फिलहाल तक ऐसा कोई जुगाड़ है नहीं पास में, अगर भाई खाड़ा कर लें, आगे होगा तो जरूर कर लेंगे। पहलवान जी राजनीति में भी मन है, सरपंच बनने का जी कर लड़ रहा हूँ? ना जी, कोई राजनीति में कोई मन नहीं? कोई मन नहीं भाई। तो अभी तो रेसलिंग में ही हाथ आजमाने हैं, भगवान करे आप फिट हो और फिर दोबारा से। हाँ, फिलहाल यही सोच रहे हैं, मैं एक मौका और। तो पहलवान जी मान लो ऑफ सीजन आओगा आगे, तो पूरी तैयारी करोगे ही आगे, फिर आगे तो नेक्स्ट सीजन जब आओगा, जब टूर्नामेंट शुरू होंगे तो प्रवेश पहलवान ग्राउंड में नजर आओगे? हाँ। पहलवान जी जैसे आज के दौर में जकरे उठे हैं, आपने भी बेरा आप इस लाइन में हो कि भाई स्पोर्ट्समैन, मैं रेसलर को नहीं लूँगा, स्पोर्ट्समैन के भाई शॉर्टकट अपनाते हैं, ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह कुछ यूज कर लेते हैं, तो प्रवेश पहलवान ने भी कुछ ऐसा शॉर्टकट अपनाया या कुछ इस तरह की चीज़ें? ना भाई, कोई ड्रग्स व्रग्स तो लिया नहीं है, पर नो है वैसे प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह जो होते हैं भाई, वो वर्कआउट होते हैं, वही चीज़ें लेते रहते हैं, इसमें तो पहलवान जी है वैसे ये रेसलिंग में इस तरह की चीज़ें हैं आपने लगा है?
शायद है भाई, सपोस्ट में है कि रेसलिंग में नहीं है, सभी गेमों में? सभी गेमों में है। पहलवान जी ये छूटना चाहिए, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? जो आज नए लड़के इस इंटरव्यू को सुनेंगे, प्रवेश पहलवान की क्या सोच है इसके ऊपर? क्या मेहनत से या देसी डाइट से या जैसे आपने कहा बस सप्लीमेंट प्रोटीन वगैरह क्रेटिन वगैरह खाने से ही काम चल जावे, तो उस पे क्या कहोगे? यही है भाई, जो अपना देसी खाना वो सबसे बेस्ट है, और उस जितनी पावर मैं तो मानता नहीं किसी चीज़ में होगी। तो ड्रग्स तो ना ले तो इससे अच्छी बात है, वो कोई लाइफ टाइम तक प्रॉब्लम करता है। तो अपना लंबा भी नहीं चलता। हाँ, तो अपना जो नेचुरल चलेगा वो लंबा भी चलेगा। जी, तो पहलवान जी इंडिया में कुश्ती का बहुत ज़्यादा क्रेज है, और हरियाणा और पंजाब तो मान लो कुश्ती घर घर का गेम है, हर घर में एक बार तो हर बालक लंगोटी बांध रही है। तो पहलवान जी उन नए बच्चों को क्या कहना चाहोगे? क्या रेसलिंग में उनके लिए फ्यूचर है? क्या वो रेसलिंग में आगे आ सकते हैं? तो वो आना चाहिए। तो फ्यूचर तो है, पर कई क्या कर रहे हैं, हम तो आगे आगे अभी बोल रहे हैं भाई, हरियाणा सरकार ने भी बोल रहे थे भाई स्पोर्ट कोटा ख़त्म करने हैं, तो फिर जाएंगे कहाँ हमारे पहलवान? कोई भी स्पोर्ट है, जब ये मान लो हरियाणा में ख़त्म कर दिया और बाहर भी वही हो रही हैं, भर्तियाँ नहीं हो रही, तो फिर वो स्पोर्ट्स में आके करेंगे क्या? तो यही बात है भाई, स्पोर्ट्स तो है ज़रूरी है बच्चे के लिए, बहुत ही, कुछ भी कर लो। ये नहीं है भाई मैं बोलूँ मैं कुश्ती करा दूँ, कुश्ती करनी ज़रूरी है। तो लाइफ में स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी होना चाहिए। जैसा कि प्रवेश पहलवान जी ने भाई ये गंभीर विषय उठाया है, बातों बातों में पहलवान जी ने बहुत बड़ी बात कही है हरियाणा गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो लेकिन गेम को सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे सर्कल कबड्डी पहलवान जी उसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया। अब आपने एक नई बात बताई कि भाई कुश्ती के साथ भी छेड़खानी चल रही है, उसको भी कम करने करके या ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूली गेम नहीं होने दे रहे। तो पहलवान जी इस पे सरकार को क्या बोलना चाहोगे? भाई सरकार को क्या बोलेंगे, स्पोर्ट्स तो है जो तो होने चाहिए। वो जब ये जो छोटे गेम नहीं होंगे बच्चों के, तो फिर आगे जाके इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? वो सीधा तो कोई ये नहीं है भाई सीधा नेशनल खेल लेगा या भाई सीधा सीनियर का प्लेयर हो जाएगा। वो छोटे छोटे ही भाई अंडर 14 15 में खेल के यही टूर्नामेंट नहीं होंगे, तो फिर बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? उसका मनोबल कैसे बढ़ेगा? पहलवान जी कितनी बार हरियाणा केसरी बने हो? 10-12 बार हरियाणा केसरी बना हूँ भाई। और हिंद केसरी कितनी बार बने हो? हिंद केसरी में 35-40 बार बन चुका हूँ। और सारे आर पार की या जीत की कुश्ती रही है वो? अब उसमें ये टाइटल तभी होता है भाई, कुश्ती आर पार होती है, जीत होता है या पॉइंट से हो या कैसे भी हो, जीत पे ही होता है। तो पहलवान जी वो जो हिंद केसरी का वो पट्टा और वो जो मोमेंटो या गदा जो भी होता है, जब वो हाथ में आती है, वो पट्टा जब गले में डलता है भाई, एक आपने कोई भी इवेंट लड़ा है, आप जीते हो, तो कैसी फीलिंग होती है मन में? बहुत खुशी होती है भाई। हर बार एक टाइटल बच जाता है 35 बार 36 बार, तो हर बार जब भी जाते हो तो मन में यही लेके जाना भाई आज एक आंकड़ा बड़ा आंकड़ा। क्यों पहलवान जी? ये तो है ये जो कंपटीशन लड़ते हैं तो यही है भाई, आज बढ़ा के ही आना एक आंकड़ा। अच्छा पहलवान जी मान लो हार गए या जीत गए, आप मान लो कंटिन्यू जीतते आ रहे हो और एक पहलवान 2-3 लगातार टाइटल हारता आ रहा है, तो क्या आर्थिक मदद एक दूसरे की पर्सनली कर लेते हो पहलवान जी, या उससे बात होती है भाई कोई बात ना अगली बार जीत जाओगा या कहीं और, ऐसे कुछ एक दूसरे के मनोबल बढ़ाते हो? नो वैसे ही जो जूनियर प्लेयर होते हैं उनको तो बोलते हैं को भाई ठीक है अच्छे भाई और आगे और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, ये तो चलता रहता है भाई। हार जीत तो होती रहती है, नहीं है भाई हम कह दें मैं आज तो हारे ही नहीं, कुश्ती तो ऐसे ही चलती रहती है। गेम का हिस्सा है हार भी और जीत भी, और जो लगातार जिसने हार का स्वाद नहीं चखा वो जीत के स्वाद को भी नहीं मज़ा नहीं आता होगा उसमें। जिस दिन वो हारेगा उस दिन उसको ना सोचा बात तो नशा हो गया, और जो इस चीज़ों से भाई आज हार गया तड़के जीत गया वो आदत पड़ जाता है। क्यों पहलवान जी? हाँ भाई। तो पहलवान जी आज अभिमन्यु मूवीज पे जैसे भाई प्रवेश पहलवान का इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने तक कतिय नाटादार बोला नहीं बोला जाएगा। एक तो दर्शक भैया थे, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पहलवान जो होते हैं पहलवान जी आपकी तरह इन्हें कहते भाई पवन देख बोला नहीं जाएगा तो सच बताऊँ आज की तो बोले ही नहीं है पहलवान जी, आप बहुत अच्छे बोले और सभी पहलवान अच्छे बोलते हैं क्योंकि सील स्वभाव के होते हैं। जो पहलवान होते हैं वो सील स्वभाव के होते हैं और दिल से बातें बता देते हैं, सच बता देते हैं, कुछ भी बात है उसको
बिल्कुल साफ़ सुथरी बोल देते हैं। तो आपने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया, सभी बेबाकी से जवाब दिए, कई बातें न लकोगे, कोई बात नहीं, अगले इंटरव्यू में पूछूंगा। तो पहलवान जी, अभिमन्यु मूवीज़ के जो दर्शक हैं, जो आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, आप लोगों के जो फ़ैन हैं, जो रेसलिंग के फ़ैन हैं, उनको एक तगड़ी सी राम राम ठोक दो। राम राम भाई सभी भाइयों ने। ये थे भाई प्रवेश पहलवान जी, हिंद केसरी इंटरनेशनल पहलवान प्रवेश लडरावणिया। और भी कई नाम है पहलवान जी के, क्या नाम और है आपके? भाई पंजाब में भादरगढ़िया भी बोल दे, प्रवेश भादरगढ़िया, दिल्ली भी बोल दे हैं, मैं कम जहाँ मैं रुकता हूँ दलेता अखाड़ा वहाँ भी बोल दे हैं। पंजाब में ये है ना भाई, डेली तो यहाँ से अप डाउन कर नहीं सकते कुश्तियों के लिए, तो वहाँ पे पहलवान जी बूझ सिंह पगड़ी वाला बोलते हैं जिसको, तो उनके पास जाके रुकता हूँ, उनका अखाड़ा है दलेता, तो वहाँ से भी नाम बोल देते हैं, प्रवेश दलेटा। हाँ दलेता। तो भाई आज हमारे चैनल पर मैं कहना चाहूँगा प्रवेश पहलवान दलेटा वाले का इंटरव्यू भी हुआ है। तो सभी भाइयों को भाई प्रवेश पहलवान जी की तरफ से जैसे इन्होंने राम राम करी, और पवन मलिक मोखरा की तरफ से भी राम राम। और भाई अपने चैनल पर इसी तरह से ही इस सीरीज में अलग अलग पहलवानों के अलग अलग जो भी अच्छी जिनके पास अचीवमेंट हैं, जो इस लायक है, जो अभिमन्यु मूवीज़ पे इंटरव्यू आस्क है, उनके इंटरव्यू कंटिन्यू आते रहेंगे। और आज हमारे चैनल पर आपने जैसे जो इनके आजकल खास मित्र हैं, और मेरा भी मित्र है हमारा भाई हर्ष छकारा, उसका इंटरव्यू भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आज ही इसी जगह पे उनका इंटरव्यू होगा। भाई साहब थैंक यू वेरी मच पहलवान जी, और आप फिट हो गए और दोबारा से दंगल में अपने उसे जलवे में दिखाई दोगे। भाई आप जैसी दुआ, भाई बड़ों की दुआ चलती रही तो जल्दी ही फिट हो जाएंगे। तो भाई सारे भैया ने राम राम, हाथ जोड़कर राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।